हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट है या प्लांट है जिसको हमें वाटरिंग बहुत कम करनी है। दोस्तों, आजकल सर्दियों में एवरीडे धूप नहीं निकल रही है और क्लाइमेट में भी थोड़ा मॉइस्चर बना हुआ है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। किसी दिन धूप निकलती है, किसी दिन नहीं भी निकलती है और कई बार तो ऐसा होता है कि 2-4 दिनों तक या पूरे हफ्ते तक धूप नहीं निकलती है। तो उस टाइम जो प्लांट होते हैं उसके वाटर जो होते हैं सॉइल के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्राई अप नहीं हो पाते और मॉइस्चर बनी रहती है। कई बार ऊपर से देखने पे लगता है कि सॉइल हमारा ड्राई है, बट निचली परत इनकी गीली होती है और उस वजह से सर्दियाँ आते आते बहुत सारे प्लांट हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेलेक्टिव प्लांट हैं जिसमें हमें वाटरिंग बहुत कम करनी है। तो चलिए इनका नाम जानते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप भी कीजिएगा और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, सबसे पहले हम ये सॉकलेंट कैटेगरी की बात करेंगे। तो अगर आपके पास भी सॉकलेंट प्लांट है तो प्लीज़ इसमें हमें वाटरिंग बहुत कम देनी है, क्योंकि इनका नेचर भी वैसे होता है कि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक विदाउट वाटर सरवाइव कर सकते हैं। बट आजकल मॉइस्चर बना हुआ है और डेली धूप नहीं निकलने से भी ये प्लांट जो है इनके पास ऑलरेडी स्टोर है इनके पत्तियों में वाटर। तो अभी हमें इसमें बहुत कम वाटर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो इतने भी सकुलेंट प्लांट हैं इनकी सॉइल काफ़ी ड्राई दिख रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपना रखना है आजकल सकुलेंट, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि सकुलेंट प्लांट जो होंगे ये लगेगा कि वाटर नहीं है, बट ओवर वाटरिंग होने से या वाटर देने से प्लांट सड़ने भी लगते हैं। ये है हाओर्थीया। अगर हम ध्यान से इसे देखें इसके पत्तियों को तो इसमें जेल दिख रहा है। तो इस तरीके से जेल और वाटर स्टोर होता है। तो ये प्लांट जितने भी आपके पास सकुलेंट कैटेगरी वाले हैं या थिक लीव वाले हैं या इनका स्टेम्स जो है थोड़ा थिक है, तो उसमें वाटरिंग कम करनी है। आप 2 हफ्ते में एक बार वाटरिंग कीजिए और वो भी चेक करने के बाद सॉइल को बिल्कुल हमें इस तरीके से फिंगर टिप से चेक करना है। और देखिए, आप देख सकते हैं अभी इसमें वाटर अवॉइड करनी है हमें। कई सारे प्लांट हैं जो बहुत तेज़ी से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें भी हमें वाटर कम देना है। इनकी पत्तियां थिक हैं और इसमें वाटर जेल सब कुछ स्टोर है ऑलरेडी। तो इसमें हमें वाटर बहुत कम देना है, ना के बराबर देना है। महीने में एक बार भी दे सकते हैं। ये भी हाओर्थीया है। पत्तियां जो है काफ़ी ग्लॉसी लुक वाले हैं, तो इसमें जेल होता है, इस वजह से ये इस तरीके से दिखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ये कुबेर के प्लांट। इसमें भी वाटरिंग बहुत कम करेंगे। ये ज़्यादातर घरों में पाया जाता है और साथ ही जो जेड प्लांट होते हैं उसमें भी हमें वाटरिंग कम करनी है। ये है जेड प्लांट और अगर हम इसको इस तरीके से नेल लगा के देखें तो आप देखेंगे कि इसमें वाटर है ऑलरेडी। सो इसमें हमें वाटरिंग बहुत कम करनी है और इसको आजकल सनी लोकेशन में रखें। सिर्फ इसमें डायरेक्ट सनलाइट हमें अवॉइड करनी है। गाइस, ये डेविल बैकबोन है। डेविल बैकबोन भी थोड़ा सा सकुलेंट वैरायटी से आते हैं और ये प्लांट भी आजकल डोरमेंसी में भी जाते हैं, बहुत अच्छा ग्रो नहीं करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आजकल इसमें वाटरिंग कम करेंगे। वैसे तो ये एवरग्रीन और हार्डी प्लांट होते हैं, बट ध्यान रखें आजकल थोड़ा इसमें कम पानी दें, फिर ये प्लांट हमारे अच्छे चलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, तुलसी प्लांट है। तुलसी प्लांट भी सर्दियों में थोड़ी सी डोरमेंसी में जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसमें जल भी दिया जाता है, तो हमें डेली रेगुलर बेसिस पे जल अवॉइड करनी है और इनको धूप में रखना है। बिल्कुल जो पूरब दिशा होती है और बहुत अच्छा सनराइज़ वाला धूप इनको मिलता है, वहाँ पे रखें। तो इस प्लांट में भी वाटरिंग कम करें। इसके अलावा यहाँ पर ये प्लांट है बास्केट प्लांट, जिसे हम कैलेसिया फ्रेग्रेंस कहते हैं। इस प्लांट में भी हमें ओवर वाटरिंग अवॉइड करनी है या बहुत कम वाटरिंग करनी है। 2 हफ्ते में एक बार वाटरिंग करें और सॉइल चेक करने के बाद ही करें। ये भी परमानेंट प्लांट है, बट आजकल इसके लीफ देखिए किस तरीके से कलर चेंज हो रहे हैं और ये प्लांट डल दिख रहे हैं। तो इसे बचा के रखना है तो हमें वाटरिंग कम करनी होगी। इस तरीके से इसके शूट्स निकल रहे हैं दोस्तों, और देखिए इसका जो ये स्टेम है कितना थिक है। तो ये सब हमें थोड़े से पहचानने होंगे। जो भी थिकी स्टेम्स हैं और लीव है जिसमें जेल दिख रहा है, हमें उस तरीके के प्लांट को, हमें स्पेशली उस तरीके के प्लांट को वाटरिंग कम करनी है। नेक्स्ट ये स्नैक प्लांट है सेंसीवेरा। इसमें भी हमें वाटरिंग बहुत कम करनी है दोस्तों, और ये प्लांट थोड़े से आजकल डल हो रहे हैं, डोरमेंसी में भी जाते हैं।
तो ये प्लांट एवरग्रीन होते हैं, इंडोर तो हमने रख ही देना है इसको, साथ में वाटरिंग भी बहुत कम करनी है, क्योंकि इनका जो ये लीफ दिख रहा है इसमें ऑलरेडी वाटर स्टोर होता है और इस तरीके से ये प्लांट जो होते हैं ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं और इनके रूट्स में पानी जमा होने लगता है, फिर ये प्लांट कितना भी बड़ा हो ये टूट जाता है। और नेक्स्ट ये पीस लिली के प्लांट है, इसमें भी हमें आजकल वाटरिंग बहुत कम करनी है दोस्तों। और ये प्लांट भी चले रहते हैं, फ्लावरिंग करते हैं और इंडोर के लिए सुटेबल होते हैं। यहाँ पर सॉन्ग ऑफ इंडिया है, सॉन्ग ऑफ इंडिया में भी हमें वाटरिंग बहुत कम करनी है, क्योंकि सर्दियों को छोड़कर किसी भी टाइम में भी ये ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होते हैं। इसके जो स्टेम्स हैं आप देख सकते हैं थोड़े थिक हैं, तो ये प्लांट ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। तो सिर्फ सर्दियाँ ही नहीं, किसी भी मौसम में हमें सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है इसमें वाटरिंग बहुत कम करनी है और इस प्लांट को हमें बचा के रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी इसके रूट जो होते हैं वो इन्फेक्शन इसमें लग जाती है और फंगस लग जाते हैं। नेक्स्ट ये डम केन का प्लांट है और ये परमानेंट इंडोर प्लांट होते हैं, बट इसमें भी हमें वाटरिंग बहुत कम देनी है दोस्तों। इसके जो स्टेम्स होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं, थिक होते हैं, इनके स्टेम्स में वाटर जमा होने लगता है और उसके बाद इसके रूट भी सड़ने लगते हैं और ये प्लांट कम्प्लीटली ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इस प्लांट को कभी भी बचा के रखना है तो वाटरिंग हमें बहुत कम देनी है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं देनी है। और आजकल सर्दियों में तो इस पर काफ़ी हमें केयर करना है, ध्यान रखें कि आजकल इसमें वाटरिंग नहीं दे, ना के बराबर दे, या अवॉइड प्लांट में भी हम इसे रख सकते हैं और बहुत कम पानी देना है बस इनको बचा के रखने के लिए। ये है बास्केट प्लांट, बोट लिली के प्लांट, ये भी बहुत कम वाटर की डिमांड करते हैं और इसके स्टेम्स भी देख सकते हैं कितने थिक होते हैं। तो रियो भी इसी तरीके की कैटेगरी में आता है। तो बास्केट प्लांट, रियो प्लांट, इन सब में हमें आजकल वाटर कम देना है, क्योंकि थोड़ा ये ग्रो भी कम करेंगे और डोरमेंसी में भी जाते हैं। साथ ही साथ आजकल ये पानी ज़्यादा लगने से, वाटर देने से ये प्लांट ख़राब हो सकते हैं। ये है रेड रिपल पेपरोमिया, इसमें भी वाटरिंग कम करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो स्टेम्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, काफ़ी डेलिकेट होती हैं, तो ये ओवर वाटरिंग से आजकल ख़राब हो जाएंगी या पानी देने से ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमें सर्दियों में इनको सर्वाइव करवाना है और बचा के रखना है। और देख सकते हैं इतने डेलिकेट होते हैं ना कि छूने मात्र से ये टूट जाते हैं। वैसे तो इनके पत्तियों में भी रूट आ जाती है, बट काफ़ी सॉफ्ट प्लांट होते हैं ये। गाइस, अगर आपके पास भी पेपरोमिया है तो इसमें वाटर आजकल कम दे, बहुत ज़्यादा वाटर ना दे और ये सारे प्लांट को अवॉइड करें। जैसे कि हम भूल जाते हैं प्लांट रखने के बाद, उस तरीके का हमें आजकल रूल अपनाना है ताकि ये प्लांट बचे रहें, लेकिन इंडोर ज़रूर रखें इनको। इसके बाद यहाँ पे यूका प्लांट है, यूका प्लांट को भी हमें बहुत ज़्यादा पानी आजकल नहीं देना है, वाटरिंग रेगुलर नहीं देनी है। ध्यान रखें, इनके भी जो स्टेम्स हैं थिक होते हैं और ये भी ओवर वाटरिंग से ही सड़ने गलने लगते हैं दोस्तों। तो अभी हमें मेन प्लांट को बचा के रखना है। और एग्लोनिमा है लिपस्टिक प्लांट, ये भी बहुत ज़्यादा पानी या वाटरिंग से ख़राब हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। इस प्लांट को भी हमें वाटरिंग ज़्यादा नहीं देनी है। तो सारे प्लांट पे नज़र ज़रूर रखिए दोस्तों और चेक करने के बाद ही इसमें वाटरिंग दें। जब लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है सॉइल तभी वाटर देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर एओनियम के प्लांट है, इसको भी आजकल हमें बचाना है, तो थोड़ा सा इसमें वाटरिंग हमें कम देनी है। और आप देख सकते हैं इसके स्टेम्स कितने थिक हैं, मोटे मोटे से स्टेम्स हैं और ट्री की तरह बन जाते हैं, बट फंगस लगने का भी डर होता है ओवर वाटरिंग से, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये है एक क्यूबा प्लांट, इसमें भी हमें बहुत कम वाटरिंग देनी है। जैसे कि देख सकते हैं सॉइल कितना ड्राई है, फिर भी हमने वाटर अभी तक अवॉइड किया हुआ है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कुछ प्लांट का। ये पीलिया प्लांट है, इसमें भी वाटरिंग कम देंगे। और यहाँ है टर्टल वाइन, इसमें भी बहुत कम पानी की ज़रूरत है आजकल। ये प्लांट भी एवरग्रीन वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं, बट आजकल बहुत ज़्यादा पानी से ये ख़राब हो सकते हैं। और सेम यही नेचर है वॉन्डरिंग जियो का, जैसे कि ये प्लांट आप देख सकते हैं और इसके स्टेम्स भी थिक हैं और इसमें भी जेल होता है। अगर हमने इस तरीके से टच किया तो इसमें भी जेल होता है, तो हमें वाटरिंग कम करनी है एज पर रिक्वायरमेंट।
पर्पल हार्ट प्लांट और इसकी पत्तियाँ जो होती हैं बैगनी कलर में होती है, डार्क बैगनी, और बहुत सुंदर लगते हैं ये। इसमें फ्लावर भी आते हैं, बट इसके स्टेम्स भी देख सकते हैं थिक है। तो इसमें भी हमें आजकल बहुत कम वाटर देना है, क्योंकि सर्दियों में कई बार ये प्लांट ओवर वाटरिंग से या वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। वैसे तो ये एवरग्रीन है, बट थोड़ा सा इनका हम केयर करेंगे और वाटर कम देंगे इसमें। अजवाइन का पौधा है मैक्सिकन मिंट, और जैसा कि इसके पत्तियां देख सकते हैं थोड़े से थिक हैं, मोटे मोटे से हैं, गद्देदार हैं। तो ये प्लांट भी आजकल थोड़े सेंसिटिव हो जाएंगे सर्दियों में, तो इसमें हमें वाटरिंग कम करनी है दोस्तों। बहुत ज़्यादा सॉइल ड्राई हो तभी वाटरिंग करें। वैसे तो ये परमानेंट है, पूरे साल इसे हम बचा के रख सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।